सिफारतकारी यहाँ पर किस तरह से पाकिस्तान की जानिब से की गई है। पाकिस्तान एक चमकता रोशन सितारा इस वक्त बना हुआ है। पूरी दुनिया के लिए सबकी नज़रें इस वक्त पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। जिस तरह से रोल प्ले किया है ज़बरदस्त पाकिस्तान की जानिब से, इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, फील्ड मार्शल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, यही तीन नाम हैं जो कि गूंज रहे हैं। पैनल हमारे साथ ही मौजूद है। हमने सोचा कि क्यों ना अब हम अपने ही पैनल को इंगेज करें। एहतशाम साहब हमारे साथ ही मौजूद है, सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसके अलावा अफसर कोमल हमारा साथ देंगी, बतूल राजपूत भी हमारे साथ होंगी। आदिल, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, बड़े सारे आपने भी प्रोग्राम्स किए, हमने भी किए, ट्रांसमिशंस की। ये सारा मामला एक तरफ, जो कुछ होता रहा, ये सारे मुज़ाकरात, कहाँ क्या बातचीत हो रही है, लेकिन एट दी एंड जो कहा जा रहा था वो बिल्कुल सच निकला। पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंगेज किया है। ओवरऑल दुनिया की अगर हम बात कर लें, ख़ास तौर पर इस खत्ते की बात कर लें, तो वो सदर जो कभी किसी की नहीं सुनता, वो आज पाकिस्तान का नाम लेकर, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का नाम लेकर, पाकिस्तान के PM का नाम लेकर ट्वीट कर रहा है और कह रहा है कि जो कुछ भी आज चेंज आया है वो इन दोनों की वजह से है। आदिल, अनम्यूट कीजिएगा अपना माइक। अच्छा, ऑब्वियसली पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी विक्ट्री है आलमी सतह पर। और अगर मारूफ कहा जाए कि सिफारती सतह पर पाकिस्तान ने बैक टू बैक जिस तरह से अपना किरदार अदा किया है, और एक सालिस के तौर पे और एक अमन के माविन के तौर पे पूरे खत्ते के लिए जो किरदार अदा किया है, आज पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही है। और मार का हक के बाद जिस तरह से पाकिस्तान को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी मिल रही है, वो सबके सामने है। आदिल अब्बासी से एक मरतबा फिर सवाल करते हैं। आदिल, आवाज़ अब आपको आ रही है, कंटिन्यू कीजिएगा। जी, सवाल पूछे। जी आदिल, अब जो सिचुएशन, एक बहुत बड़ा ब्रेक तो हमने देखा। डोनाल्ड ट्रम्प एक ऐसी शख्सियत जो कि कभी किसी की तारीफ तो बिल्कुल हरगिज़ नहीं करते, पाकिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की जिस तरह से उनके किरदार की तारीफ़ की, और आज एक जो बड़ी डेवलपमेंट है, ये वो दिन है जो तारीख़ में लिखे जाएंगे ये सुनहरी हरूफ से। जी, पाकिस्तान की बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी है, जहाँ पर यूनाइटेड नेशन एक काम करने में नाकाम रहा, एक जंग को रुकवाने में नाकाम रहा। वहाँ पर जो है वो पाकिस्तान जैसे एक मुल्क ने, छोटे मुल्क ने इतनी बड़ी-बड़ी कुव्वतों को एंगेज करके इस ये 2 हफ्ते का सीज़ फायर करवाया, और ये एक सिफारती सतह पर पाकिस्तान की भी कामयाबी है, इस रीजन की भी कामयाबी है। उम्मत मुस्लिमा के लिए भी फ़ख्र की बात है कि एक मुसलमान मुल्क ने जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और सबसे बड़ी बात देखें, अभी जो से पहले बात हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप किसी की तारीफ करते हो ना करते हो, लेकिन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की और प्राइम मिनिस्टर की तारीफ वो कर रहे होते हैं। पाकिस्तान को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं जब से पहले साल से वो आए। तो हमारे लिए तो ये बड़ी एक खुशआइन बात है। बाकी दुनिया के साथ वो कैसे साबित हो रहे हैं, ये एक लंबी बहस है, और ज़ाहिर है इस पर हम बहुत दफ़ा बात भी कर चुके हैं। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट का बिहेवियर किस तरह अमेरिका के लिए और पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बना हुआ है। लेकिन असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान के साथ जो मामला था, उन्होंने उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया। रात भर जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी मेजर्स लिए गए, फॉरेन पॉलिसी हमारी जो थी वो कामयाब हुई। जिस तरीके से एफर्ट की जा रही थी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट्स की जा रही थी, इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया गया, जो इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइंस बनी बात कि पाकिस्तान ने ये स्टेप्स लिए हैं, बिहाइंड द स्क्रीन पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। सो हमने देखा, तो इसकी बहुत सारी हैं। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करें तो देखें, सबसे पहले सुपर पावर के साथ एंगेज करना पाकिस्तान जैसे मुल्क का, उसके बाद पाकिस्तान का ना सिर्फ सुपर पावर अमेरिका से एंगेज हाथ देना कि हम आपके इस मुश्किल वक्त में आपके साथ हैं और इस मसले का देरपा हल निकालने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने डिफरेंट फ्रंट्स के ऊपर जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी में एंगेजमेंट्स रखी। सो एक तो ये एस्पेक्ट इसका है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान ने एक गोल्डन ब्रिज क्रिएट किया अमेरिका के लिए भी और ईरान के लिए भी। क्योंकि देखें, दोनों ये भी वहां पर अमेरिका के अंदर भी प्रेशर बिल्डअप हो रहा था प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, उनकी हुकूमत के खिलाफ। खुद ईरान भी बहुत दिनों से 6 वीक से जो है वो इस वॉर के अंदर इंगेज है। वहां भी बड़ी डिस्ट्रक्शन, बहुत जो है वो नुकसानात हुए हैं। तो वहां जाहिर है किसी भी मुल्क में जंग हो, आप सोचें उसके अवाम चाहते होंगे कि अब उनको कोई रिलीफ मिले। उन्होंने भी अपनी रिटेलिएशन के जरिए इंगेज रखा। सो इस प्रोसेस के अंदर अमेरिका हो या ईरान हो, मैं इस वक्त इजराइल की बात नहीं कर रहा, वो अलग टॉपिक है। इजराइल अपनी कारस्तानियां शैतानियां जारी रखेगा, लेकिन
जो अमेरिका के लिए भी एक चैलेंज बना हुआ था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, इंटरनेशनल ट्रेड का रुकना, इकोनॉमिक बर्डन पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बना हुआ था, जो मुआशी बहरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की क्लोजर की वजह से, फिर बाब अल मुंदब के बंद होने की बातें। सो एक टेंशन सी थी, एक ऐसा एनवायरनमेंट बन चुका था जिसमें होप खत्म हो गई थी। यूनाइटेड नेशन अपना कोई रोल प्ले नहीं कर पा रही थी, कोई बड़े-बड़े मुल्क दुनिया के अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जो है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स करके पाकिस्तान ने एज अ कौम जो है वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दे के इस सारे क्राइसिस के अंदर इस को यकीनी बनाया। और हम समझते हैं कि ये अभी तो 2 वीक्स का है, 15 पॉइंट्स एजेंडा, 10 पॉइंट्स एजेंडा, ये सब बातें अपनी जगह पर है, लेकिन इस वक्त जो है वो सीज फायर का होना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया में इस वक्त सफ़े मातम बिछा हुआ है। इंडिया में जिस तरह पिछले साल मई की जंग में एक कैफियत थी कि वहाँ पर रोना धोना और तकलीफ का आलम था, वही तकलीफ इंडिया को दोबारा पहुंची है। पहले पाकिस्तान ने मिलिटरीली पहुंचाई थी, अब पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी से पहुंचाई है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ है, पाकिस्तानी कौम के लिए एक एजाज़ है कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आदिल, जिस तरह से मीडिया की हेडलाइंस बना हुआ है, पूरे दुनिया के हेड ऑफ स्टेट जो है पाकिस्तान को इसका मुबारकबाद भी दे रहे हैं और इस एफर्ट को जो है वो बहुत रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म पीस प्रोसेस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल आदिल, आप लॉन्ग टर्म प्रोसेस की बात करें, मैं यही सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।